दोपहर के लगभग 2 बजे थे। आसमान से आग बरस रही थी। हाईवे पर दूर दूर तक सन्नाटा था। सड़क इतनी गर्म थी कि अगर कोई नंगे पांव चल ले तो उसके पैरों की खाल जल जाए। उसी झुलसाती हुई गर्मी में एक सुनहरे रंग की मॉडिफाइड जीप, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए थी, वह हवा से बातें करती हुई हाईवे पर दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर एसी पूरी रफ्तार पर चल रहा था। माहौल एकदम ठंडा था और ड्राइविंग सीट पर बैठा था राइस्टर। राइस्टर यह नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं था। वह देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। अंबानी और टाटा के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वह राइस्टर है। उसके एक सिग्नेचर की कीमत करोड़ों में थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के पास सब कुछ होता है पर सुकून खरीदा नहीं जा सकता। राइस्टर के चेहरे पर पैसों की चमक तो थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा गुस्सा, एक ऐसी वीरानी थी जो भरे बाजार में भी उसे अकेला कर देती थी। चलते चलते राइस्टर को प्यास महसूस हुई। उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी की। थोड़ी दूर आगे उसे एक सड़क किनारे का ढाबा दिखाई दिया। राइस्टर 5 स्टार होटलों में खाने वाला इंसान था। ऐसे ढाबे पर रुकना उसकी शान के खिलाफ था, पर गला सूख रहा था। मजबूरी थी। वह अपनी जीप से उतरता है और ढाबे के पास जाता है। फिर एक चाय का कप लेता है और पीने लगता है। लेकिन न जाने क्यों राइस्टर का दिल भारी हो रहा था, क्योंकि 7 साल पहले एक बारिश की रात थी। राइस्टर, जो तब एक मामूली लड़का था, रिया के पैरों में गिरकर रो रहा था। रिया, मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, पर मैं कमा लूंगा। मैं मेहनत करूंगा रिया, हम खुश रहेंगे। लेकिन रिया ने उस रात बड़ी बेरुखी से अपना हाथ छुड़ाया था। उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं था। उसने राइस्टर को ठोकर मारते हुए कहा था, राइस्टर, प्यार से पेट नहीं भरता। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ धूल है और मुझे महल चाहिए। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी सड़क पर नहीं गुजार सकती। मेरे लिए पैसा प्यार से बड़ा है। और वह चली गई थी। उस दिन राइस्टर ने कसम खाई थी कि वह इतना पैसा कमाएगा कि रिया जैसी हजारों लड़कियां उसके आगे झुकेंगी। और आज वह जीत गया था, पर अंदर से हार गया था। तभी उसकी नजर ढाबे के पास रखे कूड़ेदान पर गई। वहां का नजारा देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। कूड़े में मक्खियां भिन भिना रही थीं, और वहां एक औरत, फटे कपड़े, उलझे बाल, चेहरा मिट्टी से सना हुआ। वह उस कूड़े में से लोगों का छोड़ा हुआ झूठा खाना ढूंढ रही थी। और उसके साथ एक 3 साल का छोटा बच्चा था जो भूख से तड़प रहा था। वह बच्चा रो रहा था, माँ, भूख लगी है, माँ कुछ खिला दो। वह औरत रोती हुई आवाज में बोली, चुप हो जा बाबू, बस थोड़ा सा और, अभी कुछ मिल जाएगा। यह आवाज सुनते ही राइस्टर सन्न पड़ गया। वह धीरे धीरे उस कूड़ेदान की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उस औरत ने डर कर पीछे मुड़कर देखा। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए समय थम गया। राइस्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह रिया थी। लेकिन ये कैसी रिया थी? वह रिया जो खुद को शीशे में घंटों निहारती थी, आज उसका चेहरा झुर्राओं से भरा था। माथे पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। हाथ पांव लकड़ी जैसे सूखे हुए थे। तभी राइस्टर के दिमाग में 7 साल पहले का वही मंजर घूम गया। मुझे महल चाहिए। सोचते ही राइस्टर के दिमाग पर गुस्सा सवार हो गया। रिया राइस्टर को देखते ही पहचान गई थी। शर्मिंदगी के मारे उसने अपनी नजरें झुका ली और बोली, साहब, चले जाओ यहाँ से। राइस्टर गुस्से से चिल्ला पड़ा, क्यों जाऊं? पहचाना नहीं मुझे? मैं वही राइस्टर हूँ जिसे तुमने गरीब बोलकर लात मारी थी। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन राइस्टर ताने मारता रहा। देखो रिया मैडम को, कहाँ है तुम्हारा वह महल? कहाँ है वह अमीर पति जिसके लिए तुमने मेरा सच्चा प्यार ठुकराया था? आज कूड़े में खाना ढूंढ रही हो? तुम्हें तो रानी बनना था ना। यह है तुम्हारा राजमहल? राइस्टर की हर बात रिया के दिल पर खंजर की तरह लग रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, राइस्टर प्लीज, लोग देख रहे हैं, मेरा तमाशा मत बनाओ, मुझे जाने दो। राइस्टर फिर चिल्लाया, तमाशा तो तुमने बनाया था मेरी जिंदगी का। जब मैं तड़प रहा था तुमने मुड़कर भी नहीं देखा। बोलो, कहाँ है वह आदमी? क्या उसने तुम्हें इस्तेमाल करके सड़क पर फेंक दिया? जवाब दो मुझे। रिया कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, बस रो रही थी। उसका बच्चा भी उसकी टांग से लिपट कर रो रहा था। तभी ढाबे का मालिक दौड़ता हुआ आया। अरे साहब, छोड़ दो उसे, का करत हैं आप? लोग देख रहल बा। राइस्टर गुस्से में बोला, तुम बीच में मत आओ काका। तुम नहीं जानते ये औरत कौन है। यह एक धोखेबाज है। ढाबा के मालिक ने धूप भरी नजरों से रिया को देखा और बोला, साहब, हम तो नहीं जानता का नाता बा आपका इससे। बाकी बिटिया 2 बरिस से यहीं सड़क किनारे भटकता बा। बुद्धियों कछु ठीक नहीं रह गई होकर। राइस्टर हैरान, क्या? ढाबा के मालिक धीमी आवाज में बोला, हाँ साहब, सुनाई पड़ल रहे कि किसी अमीर जाहिल से ब्याह हो गए रहे इसकरा। बहुत जुल्म कैलस उस आदमी, इतना की बेचरी के जानो मान सब छीन गए।
इतना मारे कि आत्मा टूट गई और ऊपर से कहेला की जिंदा जलावे की भी कोशिश की थी। ये सुनते ही राइस्टर के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने रिया को गौर से देखा। गले हाथों पर जले हुए भयानक निशान थे। देखते ही राइस्टर का गुस्सा पानी की तरह बह गया। वह घुटनों पर बैठ गया और बोला, रिया, मेरी आंखों में देखकर सच बताओ, आखिर हुआ क्या था? तुम तो पैसों वालों के पास गई थी ना, फिर यह हालत क्यों? फिर रिया ने 7 साल से सीने में दफन अपना राज खोलना शुरू किया। राइस्टर, मैंने तुम्हें पैसों के लिए नहीं छोड़ा था, याद है? उस वक्त तुम्हें किडनी की बीमारी हुई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर 1 महीने में ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम बचोगे नहीं। ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। मेरे पिता भी गरीब थे। मैंने हर जगह मदद मांगी पर किसी ने नहीं दी। तब मुझे विक्रम मिला। वो शहर का सबसे बड़ा लोन देने वाला आदमी था। जब मैं उसके पास भीख मांगने गई और तुम्हारी सारी बात बताई तो उस दरिंदे ने मेरे सामने एक शर्त रखी। अगर तुम मुझसे शादी करोगी और उस लड़के को हमेशा के लिए भूल जाओगी तो मैं आज ही 15 लाख रुपए अस्पताल में जमा करा दूंगा, वरना वो लड़का नहीं बचेगा। सोच लो, अच्छे से सोच लो। मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती थी। मैंने विक्रम की शर्त मान ली और मैंने तुम्हें झूठ बोला कि मैं पैसे के लिए जा रही हूँ ताकि तुम मुझसे नफरत करो, क्योंकि अगर मैं सच बताती तो तुम कभी ऑपरेशन के पैसे नहीं लेते और मर जाते। सुनते ही राइस्टर का शरीर सन्न पड़ गया। वह पत्थर की मूर्ति बन गया था। रिया आगे बोली, लेकिन शादी के बाद विक्रम ने मुझे नरक दिखाया। वो रोज पीता था, मुझे मारता था। जब उसे पता चला कि मैं आज भी चुप चुप कर तुम्हारी खबरें लेती हूँ तो उसने मुझे जलते हुए चूल्हे पर धक्का दे देता था और फिर एक दिन मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया। राइस्टर नम आंखों से बोला, पगली, तुम मेरे पास आ जाती, मैं तुम्हारी मदद करता। रिया बोली, मैंने कभी तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हारी नई चमकती हुई जिंदगी पर दाग नहीं बनना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग कहें राइस्टर की एक्स गर्लफ्रेंड एक भिखरन है। तभी राइस्टर के सामने वो मंजर घूम गया जब उसका ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने कहा था, किसी फरिश्ते ने आपके पैसे भरे हैं। लेकिन वह फरिश्ता कोई और नहीं, रिया थी, जिस लड़की को वह 7 साल से गाली देता रहा, बेवफा समझता रहा। उसने अपनी जवानी, अपनी खुशी, अपना सब कुछ बेच दिया ताकि राइस्टर जिंदा रह सके। राइस्टर, जो दुनिया के सामने कभी नहीं झुकता था, अब वही मिट्टी में रिया के पैरों में गिर गया। वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो रिया, मुझे माफ कर दो। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैं तुम्हें गाली देता रहा, कोसता रहा और तुमने मेरे लिए अपनी चिता जला ली। रिया ने राइस्टर की तरफ देखा और बोली, रोना बंद करो राइस्टर, तुम जिंदा हो, खुश हो, मेरे लिए यही काफी है। राइस्टर ने रिया और उसके बच्चे को देखा और बोला, आज तक तुमने मेरे लिए दुख सहे, लेकिन आज के बाद तुम्हारी आंख से गिरा एक भी आंसू मेरा होगा। यह बच्चा आज से मेरा बेटा है। फिर राइस्टर ने ढाबे के मालिक को ढेर सारा पैसा दिया और कहा, काका, ये पैसे रख लो। आज के बाद इस हाईवे पर कोई भी गरीब या भूखा आए तो उसे खाली पेट मत जाने देना। सूरज ढल रहा था। राइस्टर ने रिया और उसके बच्चे को अपनी 20 करोड़ की जीप में बिठाया। लोग देख रहे थे, एक तरफ मिट्टी में सनी हुई औरत और दूसरी तरफ सूट बूट में राइस्टर। पर राइस्टर को दुनिया की परवाह नहीं थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और रिया को लेकर अपने घर, अपनी दुनिया की तरफ निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम अक्सर अपनी आंखों देखी चीजों पर भरोसा कर लेते हैं। हम लोगों को जज करने में 1 मिनट नहीं लगाते। वह लालची थी, वह बेवफा थी, पर सच्चाई कभी कभी हमारी सोच से कहीं आगे होती है। सच्चा प्यार वह नहीं जो चांदनी रात में साथ बैठकर कस्में खाए। सच्चा प्यार वह है जो अंधेरी रात में दूसरे की जान बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दे। अगर राइस्टर रिया की बात सुने बिना चला जाता तो शायद वह जिंदगी भर अपनी सबसे बड़ी दौलत खो देता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपकी आंखों में जरा सी भी नमी आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में रिस्पेक्ट फॉर ट्रू लव लिखना ना भूलें। और ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।